अरशाद भट्टी साहब, आपकी सियासत पर सवालिया निशान उठ चुका है। पूरे सोशल मीडिया पर आप इस टाइम कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुके हैं। आपको पता है कि क्या मामला आपने पेश कर दिया जनाब। आप एक जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े एंकर हैं, एक जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं जो कि लाखों करोड़ों दुनिया देखती है, लेकिन आपने एक औरत जात को सामने बिठाकर ऐसे ऐसे घटिया सवाल कर दिए कि भाई आप पूरे सोशल मीडिया पर आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। आपको आपके दोस्त सोशल मीडिया के आप पर बहुत ज्यादा आपके जो एंकर पर्सन दोस्त थे वो भी आप पर इस टाइम आपको कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं कि भाई अरशाद भट्टी साहब ने ये बहुत गलत किया। आपने जहां कहा कि इसको एडिट कर देना, इस क्लिप को डिलीट कर देना, वो क्लिप सबसे पहले लगा। इसके लिए भी माजरत खाऊं कि हमें अपनी ड्यूटी करनी नहीं आई, हमें जिम्मेदाराना तरीके से सहाफत करनी नहीं आई। हमने वो तमाम नाजेबा सवाल पूछे जिनको आप हमेशा अवॉइड करती रही। मीरा जी और भट्टी साहब का पॉडकास्ट इंटरव्यू कम FIA की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा। अब वो जो सवाल पूछे गए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, और मुझे ये उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो सवाल को एक सवाल एक मन गटर की गलाजत रखता है अपने अंदर। अगर इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे, तो मेरा ख्याल से आपको कम से कम एक औरत जात का ख्याल करना चाहिए था कि भाई मेरे सामने एक औरत जात बैठी है, इस तरह के घटिया सवाल मैं ना करता। अब वो कौन से घटिया सवाल थे जिसकी वजह से मीरा साहिबा जो है, यानी कि मीरा साहिबा आपको पता है एक फिल्म स्टार हैं और वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं था पता कि आगे से इस तरह के सवाल होने हैं जो कि अरशाद भट्टी साहब ने करने हैं, और ये बहुत गलीज और बहुत घटिया सवाल थे। पूरे सोशल मीडिया ने जो है वो अरशाद भट्टी को आड़े हाथों लिया कि भाई इस तरह के तो आपको सवाल करने ही नहीं चाहिए थे। वो जैसी भी है, उसका पार्स जैसा भी था, भाई वो एक औरत जात है, फिर भी कम से कम आप, हाँ आप सख्त सवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक इखलाक के दायरे में रहकर कम से कम ये सारे सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों पिछले दिनों में तकरीबन 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर एक बुचार जा उठ गया है, यानी कि अरशाद भट्टी को लोग आड़े हाथ ले रहे हैं। यानी अरशाद भट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक एंकर पर्सन है और एक बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट है। यानी मैं इनके तकरीबन सारे प्रोग्राम देखता भी हूँ, इनके जो पॉडकास्ट हैं वो तकरीबन सारे देखता हूँ, क्योंकि बहुत सख्त सवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अरशाद भट्टी साहब एक बहुत बड़ा नाम है और आप यकीन करें कि बहुत सख्त सवाल करने वाले इंसान है। यानी अगला बंदा कोई भी है, वो सियासतदान है, वो सिंगर है, वो जो भी है, उससे रिलेटेड सवाल करते हैं और बड़ा जबरदस्त उनको जो है वो आड़े हाथ लेते हैं। लेकिन इस दफा अरशाद भट्टी साहब जो है वो लोगों ने उसको आड़े हाथ ले लिया। वो क्यों? देखिए, अदाकारा मीरा साहिबा है, फिल्म स्टार है, आप लोगों ने अक्सर बॉलीवुड में भी उनको काम करते हुए देखा है, आपने उनको पाकिस्तान में भी काम करते हुए देखा है। अब होता क्या है, मीरा साहिबा जो है वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, देखिए एक बंदा जब फिल्म क्रिएट करता है तो जाहिर सी बात है अब वो उस फिल्म की थोड़ी सी लोगों को बताना चाहेगा, यानी मशहूरी करना चाहता है कि भाई मेरी फिल्म लोग देखे। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में वो जाता है अपनी प्रमोशन के लिए, यानी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। तो कुछ ऐसा ही आप देखें, ये जो जर्नलिस्ट है ये बड़े बड़े नाम है, जिस तरह रेहान तारक साहब हो गए हैं, जिस तरह ये अरशाद भट्टी साहब है, इस तरह और भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मीरा साहिबा ने जाना अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, जो कि बड़ी पर उनकी जो फिल्म है वो रिलीज होगी। फिल्म का नाम है साइको। तो अपनी फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए अब वो अरशाद भट्टी साहब के प्रोग्राम में आ जाती हैं। चले जैसे भी आई, उनकी रिक्वेस्ट की, जो भी किया, चले अब वो आपके प्रोग्राम में आ गई, आपके पास पॉडकास्ट करने के लिए आ गई, या आप चले गए उनसे टाइम लेके, चलो डज नॉट मैटर, ये एक अलग बात है। लेकिन यहां पर सवाल ये होता है कि मीरा साहिबा जो है वो आपकी मेहमान थी, यानी आप कम से कम अपने मेहमान की इज्जत तो करना जानते ना। आपके पास एक मेहमान आता है या आप रिक्वेस्ट करके उस मेहमान को बुलाते भी हैं, भाई हमारे पास आए, हमें एक जबरदस्त अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड दें। क्यों आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं? आप अपने प्रोग्राम के लिए, आप अपनी रेटिंग के लिए, भाई आप, ताकि आपको ज्यादा व्यूज आए, आप ज्यादा और मजीद पॉपुलर हो, और वहां से अर्निंग भी होती है। आपको जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया से अर्निंग भी होती है। तो अब एक इंसान आपके पास आता है, यानी आपका मेहमान बन के, तो कम से कम आपको चाहिए था कि ठीक है आप उनकी फिल्म के बारे में डिस्कस करें, आप उनके थोड़ा सा कैरियर के बारे में, यानी उनकी स्ट्रगल के बारे में, कि मीरा साहिबा आपने एक जबरदस्त स्ट्रगल की, आप बॉलीवुड में काम किया, आप पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मजीद आप कहीं और भी काम करना चाहते हैं। ये इस तरह के कुछ सवाल आपने करने थे जो कि आपने किए भी होंगे, मजीद इसी को कंटिन्यू आपने करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया कि आप एकदम से, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो पता ही नहीं चला कि आपने इस तरह के सवाल करने शुरू कर दिया। वो कौन से सवाल थे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं अपनी राय देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता हूँ तो आगे ये सारा पॉडकास्ट चल रहा है जी मेरे आंखों के सामने, तो मैंने सोचा मैं अपना बयान रिकॉर्ड कर दूं। मेरा ना तो अरशाद भट्टी साहब के साथ कोई लेना देना, ना कभी राब्ता, ना कोई ऐसा मामला, ना तो मीरा जी के साथ मेरा कोई ऐसा लेना देना, ना कोई राब्ता, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम दे सकते हैं। अब ये सारा मामला पब्लिक फिगर है, लोग जो है वो इस
पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि अरशाद भट्टी ने ऐसा क्यों किया, बल्कि उनके अपने ही जानने वाले, उनके अपने ही दोस्त एंकर पर्सन जो है वो भी अरशाद भट्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए था। लोग माफिया मांग रहे हैं मीरा जी से और कह रहे हैं कि एक मासूमाना अंदाज ही मीरा साहिबा का, इतनी वो खुश अपनी फिल्म साइको को लेकर, लेकिन मीरा साहिबा के साथ गलत हुआ। वो बार बार एक ही बात करती रही कि भाई आप जो है मेरी फिल्म को प्रमोट करें, मेरी फिल्म आ रही है, ये सवाल ना करें, इस तरह के काम ना करें, इस तरह का कोई भी सवाल जवाब देने का मेरा इरादा नहीं है, आप जस्ट मेरी फिल्म को प्रमोट करें। लेकिन आप इग्नोर करते हुए फिर भी आपने कुछ चंद ऐसे सवाल किए कि मीरा साहिबा को शो छोड़कर जाना पड़ा और बड़े हंसमुख अंदाज से मुस्कुराती हुई आपके सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया। एकदम उन्होंने, उनके चेहरे पर इस तरह का मैंने नहीं देखा कि वो परेशान है या दुख में है आपके किसी सवाल से, लेकिन वो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए, होता यह है कि आपके कुछ घटिया जो सवाल थे जिस पर लोगों ने आपको आड़े हाथों लिया हुआ है, वो वहां पर बार बार आपको कहती रही कि आप ये बातें छोड़ें, फिर कभी करेंगे, आप मेरी फिल्म साइको आ रही है उस पर बात करें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खानम से एक बड़ा अस्पताल बनना। इंशाल्लाह लम्हे हैं, सब लम्हे करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपका साथ रहेगा, सबका साथ। मैं तो आपके साथ हूँ। तो मैंने ये फिल्म बनाई है साइको, इस फिल्म को सब जाके देखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन नवीद से मेरे साथ जो शान साहब हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया और मैं अपनी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यानी ये बातें होती नहीं, लेकिन आपने एक ना सुनी और आपने फिर भी दो चार बातें ऐसी कह दी जो कि उनको अच्छी नहीं लगी और वो आपका शो छोड़कर चली गई। और बाकायदा तौर पर बहुत ही अफसोस की बात है कि यार एक मेहमान घर में आपके आ रहा है तो आप उसकी इस तरह से इंसल्ट करते हैं, इस तरह से सवाल आप कर रहे हैं कि आप यकीन करें कि वो सवाल जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो बच्चे बड़े सारे देखते होंगे, तो वो मेरे ख्याल में वो सुनने के लायक नहीं थे वो सवाल जो है। जैसे अब वो कौन से सवाल थे, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ कि दरअसल वो सवाल क्या थे। जी अरशाद भट्टी साहब ने क्या सवाल किया जी मीरा साहब से, अदाकारा संगीता साहिबा ने क्या कहा कि मैंने साउद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। यानी ये सवाल आपका करना तो नहीं बनता भट्टी साहब। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा देखिए जी, आप एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई शक नहीं है। और इस तरह का सवाल तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। मीरा साहिबा का आगे से रिस्पॉन्स छोड़ें, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी फिल्म साइको को प्रमोट करें, इस तरह की बात ना करें, ये मीरा साहिबा का आगे से रिस्पॉन्स है। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली। आप अब ये कह रहे हैं जब उस बात पर मीरा साहिबा ने आपको इग्नोर किया तो आपने एक और इसमें बात ऐड कर दी कि हुमायूं सईद से भी शादी की जो अफवाह है वो फैली हुई थी आपकी। तो इस पर भी मीरा साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना करें। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला क्या है, यानी आप उसके बाद ये पूछने लगे जब वो आपकी हर बात को इग्नोर कर रही हैं कि छोड़ें मेरी फिल्म साइको को प्रमोट करें, इस तरह की बात ना करें, फिर आप आगे से एक ना एक सवाल, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने झूठी अफवाह पर, यानी जो बॉलीवुड के जो एक्टर का इंतकाल हुआ उस झूठी अफवाह पर आपने ट्वीट कर दिया, ये भी आपने बात की। उसके अलावा आपने कहा कि आपने अस्पताल बनाना था, वो क्यों नहीं बना अभी तक, किधर गए पैसे, ये भी बातें की। तो इस तरह की बातें वो फिर उनको लगा, शायद मीरा साहिबा को लगा कि अब ये बातें यहाँ पर करना जो है वो नामुनासिब है, तो वो आपका शो छोड़कर चली गई। नो डाउट कि आप एक्यूरेट बातें करते हैं, सीधी बातें फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कम अज कम औरत का आपको ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं कि रेहान तारक साहब जो है वो एंकर पर्सन है, आप लोगों को पता है, वो भी एक जर्नलिस्ट है, बड़ा नाम है, जिस तरह भट्टी साहब हैं, रेहान तारक साहब हैं। लेकिन मैं उनका जब पॉडकास्ट देखता हूं तो आप यकीन करें कि उनके पॉडकास्ट में भी ऐसे ही सख्त सवाल होते हैं, लेकिन वो औरत जात का बहुत ख्याल करते हैं। वो कम अज कम इस तरह की घटिया जो है वो सवाल नहीं करते ताकि अगले बंदे का जो दिल ना दुखे। सख्त सवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको वाइंड अप भी करते हैं ताकि अगले बंदे को फील भी हो जाए और वो नाराज भी ना हो। यानी इस तरह की वो बात होती है। वो उनका भी पॉडकास्ट जो है वो बड़ा नॉलेज मिलता है देखने से। तो मेरे ख्याल से भट्टी साहब आपकी सहाफत पर जो है वो एक सवालिया निशान पैदा कर जाता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि क्योंकि कल को अगर आप किसी खातून को अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, आपने सवाल जवाब के लिए बुलाते हैं, तो भाई वो आने से पहले 1000 दफा सोचेंगी कि क्या मैं इस पॉडकास्ट में जाऊं या ना जाऊं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।